भारत और चीन के बीच 19वें दौर की सैन्य वार्ता हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसे कैसे देखते हैं आप? और ख़ास तौर पर जब अभी प्रधानमंत्री जी की ब्रिक्स में मुलाकात होनी, शी जिनपिंग से बड़ी उम्मीदें थी इस वार्ता को लेकर। बिल्कुल। आप देखिए कि दोनों चीज़ देखिए कि एक तो ये कोर कमांडर लेवल मीटिंग जी और वैसे भी आप पिछले साल देखिए 21-22 में बड़ी बहुत जल्दी जल्दी मीटिंग्स होती थी। जी इस बार मीटिंग्स भी काफ़ी लेट हुई हैं, जी पहले की तरह फ्रीक्वेंसी नहीं है। जी और कहा तो यही जा रहा था कि भाई मीटिंग होनी है, उसमें होनी है। और देखिए एक मीटिंग नहीं है, अभी वहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग होनी है जी और अगले महीने जी उनका अभी तक हालांकि शी जिनपिंग ने कंफर्म नहीं किया है जी कि वो जो यहाँ पर G20 मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, बट ये हो रहा था कि 2 मीटिंग्स हैं जी और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जिससे कि ये कह सकते हैं कि हाँ ये सिचुएशन है। जी लेकिन एज यूजुअल हमारे पास जो प्रेस ब्रीफिंग्स आती हैं वही आती हैं स्ट्रेट अवे कि भाई जी पॉजिटिव हुआ, एटमॉस्फेयर ठीक रहा, इन डेप्थ बात जी करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी जी इस पर चल के। और हर एक आदमी चाहता क्या है कि कोई बात ऐसी हो, या तो भारत तो यही चाहता है जो 2020 से गलवान से पहले की जो स्टेटस है वहाँ पर आए। जी और कुछ जगहों पर जाऊँगा, लेकिन ये जो 1-2 पॉइंट हैं आप देखिए दौलत बेग ओल्डी में नहीं हुआ, जी चारदुंगला जो है वहाँ पर नहीं हुआ है। जी उन जगहों पर जहाँ पर कि नहीं चाहता है चीन आगे कि अपनी स्ट्रेटजिक जो लोकेशन मिले उसको छोड़ दे वो। जी तो ये चीज़ जो है मेन रुकावट है जी इसके ऊपर। और अभी देखिए ऑलरेडी आर्मी चीफ ने भी बोला था जी पहले कि भाई सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं है वहाँ पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक चली रही हैं, कोई इनके अंदर मतलब आप देखिए लास्ट हमारा डिसएंगेजमेंट ट्रुप्स का आगे जो पीछे हुए थे सितंबर 2022 में हुई थी। जी अगर देखा जाए तो 10-11 महीने हो गए, लेकिन अभी जो है कोई उसके अलावा कोई 1 इंच पीछे नहीं हटा है ना। अपनी ऐसे बातचीत भी हुई हो कि हम जो है आगे ऐसे करने वाले हैं, या तो एक टाइम फ्रेम होता है जी कि भाई हम ऐसे करते रहेंगे, उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी, तो ये चीज़ हुई नहीं है। और अगर 10-11 महीने में नहीं हुई है तो ये लगता नहीं है कि मतलब इतनी जल्दी ये कुछ करेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम 2 मीटिंग्स की बात कर रहे थे हेड ऑफ स्टेट्स की, होगी कैसे? क्योंकि भारत की पूरी, इंडिया की तो पूरी पब्लिक इसी पर है जी कि अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो फिर तो वो चीज़ तो होगी नहीं कि हम नारियल पानी पीना है या जो है झूले पर बैठेंगे हम। मैं कहीं देख रहा था कि भाई वो तो टाइम है नहीं। जी टाइम तो है कि जहाँ तक पहली चीज़ ये है कि हम जो पुरानी पोजीशन है वहाँ है और उसको भी जो वहाँ पर है उसको लेके आगे बढ़ें। जी क्योंकि बॉर्डर मीटिंग्स का बताइए जो मैकेनिज्म थी, बॉर्डर मैकेनिज्म इतने सालों से चल रही है। 1993 में बातचीत हुई थी, 22 मीटिंग्स हो गई एनुअल इनकी, वहाँ भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। जी तो ये चीज़ इशू कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स बनाते रहेंगे, लेके चलते रहेंगे, फिर तो उसका सॉल्यूशन है नहीं। किसी को तो आगे पीछे जाना ही है। लेकिन मिलेंगे तो औपचारिक मीटिंग तो ब्रिक्स में होगी ही होगी जी ऐसा तो है। मतलब आपस में दुश्मनी तो नहीं है, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, ट्रेड और बाकी चीज़ें चली रही हैं। लेकिन सवाल आप ये देखिए कि दोनों की तरफ से 60,000 से ज़्यादा ट्रुप्स डिप्लॉय हो रखे हैं, इतने ज़्यादा वेपन्स एमुनिशन डिप्लॉय हो रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। एक अच्छी बात है, चीन ने पहले कर लिया, हम थोड़ा लेट कर रहे हैं, बट अच्छा हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। जी जो भी हो रहा है हमारे में एज ए आर्मी मैन मैं कहूँगा एक अच्छी बात है कि जो हमारे ट्रुप्स हैं जी उनको आज नहीं कल के लिए तो कम से कम देख रहे हैं सामने जी कि हमारे सामने क्या है, क्या दुश्मन है, क्या टेरेन है, क्या इलाका है, मैंने क्या करना है, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल कैसे करना है। अब उनको हमें पता लग रहा है कि कौन सा वेपन वहाँ कितना काम करेगा नहीं करेगा। जी तो एक तरह से पॉजिटिव चीज़ है उस हिसाब से देखा जाए। मिलिट्री आइज की तरफ से मैं सिखलाई की बात करूँ तो उस हिसाब से, मिलिट्री स्टडीज़ की बात करूँ उस हिसाब से। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हम उसमें लगा रहे हैं, एक दूसरे का खर्च हो रहा है, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। तो एक ये चीज़ है। और
अभी भी देखिए चीन ने जो वीज़ा जो हमारे लोग के लेके जा रहे हैं, वीज़ा जो भी देनी है जी JNK और अरुणाचल वगैरह में, अभी भी स्टेपल करके दे रहा है। जी ये भी चीज़, मतलब ऐसी चीज़ें तो कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए जी जो कि ये चीज़ नहीं हो। और लेकिन एक चीज़ जरूरी है कि इसमें बातचीत में कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रुकी है, जी जो होती थी वो चीज़ नहीं है। और जो भारत ने भी ऐसा नहीं कि सीधा छोड़ रखा है। अब इन्होंने ट्रेड में आपने देखिए काफ़ी कटौती की थी, कमी की थी। जी ट्रेड बढ़ा है लेकिन उस हालत में नहीं है जो पहले था। जी और कई जो चाइनीज़ सिक्योरिटी जो कंपनीज थी उनके ऊपर सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं भारत ने। चाहे उनकी टेलीकॉम कंपनीज थी, कई उनके ऐप्स को बंद किया गया, टिकटॉक और कई जैसे ऐप्स है उनको बंद कर दिया गया। लोकल चाइनीज़ कंपनी को उनको बड़ा क्लियर बोला गया है कि आप जो है ये अगर इंडिया में काम करना चाहते हो तो आपको जो है एक इंडियन कंपनी के साथ रखना पड़ेगा। अगर आपने कंपनियां हैं तो आपको उनके डायरेक्टर उसमें इंडियन भी होने चाहिए, भारत के भी होने चाहिए। तो ऐसे कई चीज़ें लगा रखे हैं उसमें। इनके मोबाइल ऐप्स पर देखिए जो इनकी 5G उसके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जब तक वो चीज़ हमारी सॉल्व नहीं होती तो ये भी चलता ही रहेगा जी। तो उसमें नुकसान दोनों का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भारत का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर वो बंद कर रखा है तो आत्मनिर्भर में ये खुद हमें बनाना पड़ रहा है जी। और भी कंपनियां आ रही हैं। आप देखिए हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अब बन गए मोबाइल के, नेट इंपोर्टर हमारा चाइना से होता था जी। तो हमारा तो ये चीज़ें चल रही हैं टेक्नोलॉजिकली देखिए, अब बाकी उसमें देखिए। तो इस वजह से जो है ये मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी अनलेस कि दोनों तरफ से या चीन की तरफ से मैं कहूँगा कि ज़्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा उनको। जैसे मैं कह रहा था कि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने बोला था कि सिचुएशन जो है वहाँ LAC पर स्टेबल तो है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। जी बिल्कुल, इन्होंने बोला था। हमारे एमियन अपना फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला था, जयशंकर जी ने तो बड़ा क्लियर बोला था कि हमारे संबंध जो है नॉर्मल नहीं एब नॉर्मल ही है अभी भी। जी जी। तो उस लेवल पर अगर ये चीज़ चल रही है तो ये इतनी जल्दी नहीं होगी जब तक ये, हालांकि जुलाई में आप देखिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और हमारे NSA भी मिले थे जी। तो मीटिंग्स तो चल रही हैं लेकिन जनता रिजल्ट चाहती है। बिल्कुल, बाकी लोग रिजल्ट चाहते हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे जो है आप देखिए मुश्किल है कि चीन जो है ये एक चिपचाप रिवर है उनकी तरफ और गलवान रिवर जो हमारी है उसमें, वहाँ से काराकोरम रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं उनको लेना चाहता है कंट्रोल करके, सो दैट उसका जो हाईवे बन रहा है उस पर उसकी पूरी कंट्रोल रहे। तो इसलिए जो है ये जल्दी नहीं चाहता है कि वो पीछे हटे। हॉट स्प्रिंग और जो गलवान के जो एरिया है हमारी तरफ पहाड़ी ज़्यादा है, रादर हम ऊंचे उस पर हैं, उसकी तरफ प्लेन है जहाँ उसने काफ़ी डेवलपमेंट कर रखे हैं। वहाँ नहीं चाहता कि हम उसको डोमिनेट करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो लेके चल रहे हैं, लेकिन बातचीत से ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं और उसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव चीन को लेना पड़ेगा और थोड़ा और आगे एक कदम बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।